भोगी का सताने का ढंग सीधा होता है, त्यागी के सताने का ढंग परोक्ष हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। अगर भोगी को आपको सताना है तो आप पर सीधा हमला बोलता है, त्यागी को आपको सताना है तो बहुत पीछे से हमला बोलता है, लेकिन आपके ख्याल में नहीं आता कि वो हमला बोल रहा है। अगर आप त्यागी के पास जाएं, तथाकथित त्यागी के पास, सो कॉल्ड जो ऑस्टेरिटी है, तपश्चर्या है, उसके पास आप जाएं। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और आपका त्यागी बबूत रमाए बैठा है, तो आपके कपड़ों को ऐसे देखेगा जैसा दुश्मन देखता है। उसकी आंख में निंदा होगी, आप कीड़े मकोड़े मालूम पड़ेंगे। ऐसे कपड़े पहने हो, उसकी आंखों में इशारा होगा नरक का, तीर बना होगा नरक की तरफ कि गए नरक। वो आपको कहेगा अभी तक समझे नहीं, अभी तक इन कपड़ों से उलझे हो, नरक में भटकोगे। मैंने सुना है कि एक पादरी एक चर्च में लोगों को समझा रहा था, डरा रहा था नरक के बाबत कि कैसी कैसी मुसीबतें होंगी, और जब कयामत का दिन आएगा तो इतनी भयंकर सर्दी पड़ेगी पापियों के ऊपर कि दांत खड़खड़ाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस सभा में था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा लेकिन मेरे दांत टूट गए। तो उस फकीर ने कहा घबराओ मत, फॉल्स टीथ विल बी प्रोवाइडेड, नकली दांत दे दिए जाएंगे लेकिन खड़खड़ाएंगे। सभी तथाकथित तपस्वी आपको नरक भेजने की योजना में लगे, उनका चित्त आपके लिए नरक के सारे इंतजाम कर रहा है। सच तो यह है कि नरक में कष्ट देने का जो इंतजाम है वो तथाकथित झूठे तपस्वी की कल्पना है, फैंटेसी है। वो तथाकथित तपस्वी ये सोच ही नहीं सकता कि आपको भी सुख मिल सकता है। आप यहां काफी सुख ले रहे हैं, वो जानता है कि ये सुख है, वो यहां काफी दुख ले रहा है, कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं संतुलन करना पड़ेगा। उसने यहां काफी दुख झेल लिया है, वो स्वर्ग में सुख झेलेगा। आप यहां सुख भोग रहे हैं, आप नरक में सड़ेंगे और दुख भोगेंगे। और बड़े मजे की बात है कि उसके स्वर्ग के सुख आपके ही सुखों का मैग्निफाइड रूप है। आप जो सुख यहां भोग रहे हैं वही सुख और विस्तीर्ण होकर बड़े होकर वो स्वर्ग में भोगेगा, और जो दुख वो यहां भोग रहा है। अभी मजे की बात है कि तपस्वी अपने आसपास आग जला के बैठते रहे, आपको नरक में आग में सड़ाएंगे। वो जो तपस्वी अपने आसपास आग जलाएगा उससे सावधान रहना, उसके नरक में आग आपके लिए तैयार रहेगी। भयंकर आग होगी जिससे आप बच ना सकेंगे, कढ़ाओं में डाले जाएंगे, चुड़ाए जाएंगे और मर भी ना सकेंगे, क्योंकि मर गए तो मजा ही खत्म हो गया। अगर मारा और मर गए तो दुख कौन झेलेगा? इसलिए नरक में मरने का उपाय नहीं। ध्यान रखना, नरक में तपस्वियों ने आत्महत्या की सुविधा नहीं दी। आप मर नहीं सकते नरक में, आप कुछ भी करें और कुछ भी करें, एक काम नरक में नहीं होता कि आप मर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप मर सकते हैं तो दुख के बाहर हो सकते हैं, इसलिए वो सुविधा नहीं दी है। अगर ये बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं होगा। किसकी कल्पना से निकलता है ये सारा ख्याल? ये कौन सोचता है ये सारी बातें? सच में जो तपस्वी है वो तो सोच भी नहीं सकता, किसी के लिए दुख का कोई भी ख्याल नहीं सोच सकता, वो सोच ही नहीं सकता दुख का कोई ख्याल कि किसी को कोई दुख हो, कहीं भी, नरक में भी। लेकिन जो तथाकथित तपस्वी है वो बहुत रस लेता है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, सारे दुनिया के धर्मों के शास्त्रों को, तो एक बहुत अद्भुत घटना आपको दिखाई पड़ेगी। तपस्वियों ने जो जो लिखा है, तथाकथित तपस्वियों ने, उसमें वो नरकों की जो जो विवेचना और चित्रण करते हैं वो बहुत परवर्टेड इमेजिनेशन मालूम पड़ती है, बहुत विकृत हो गई कल्पना मालूम पड़ती है। ऐसा वे सोच पाते हैं, ऐसा वे कल्पना कर पाते हैं, ये उनके बाबत बड़ी खबर लाती। दूसरी एक बात दिखाई पड़ेगी कि तपस्वी आप जो जो सुख भोगते हैं उनकी बड़ी निंदा करते हैं, पर निंदा में बड़ा रस लेते हैं, वो रस बहुत प्रकट है। ये बहुत मजे की बात है कि वात्सायन ने अपने काम सूत्रों में स्त्री के अंगों का ऐसा सुंदर चित्रण नहीं किया है, इतना रसमुग्ध, जितना तपस्वियों ने स्त्री के अंगों की निंदा करने के लिए अपने शास्त्रों में किया है। वात्सायन के पास इतना रस हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उतना रस पैदा करने के लिए विपरीत जाना जरूरी है। इसलिए मजे की बात है कि भोगियों के आसपास कभी नग्न अप्सराएं आके नहीं नाचती, वे सिर्फ तपस्वियों के आसपास आके नाचती हैं। तपस्वी सोचते हैं कि उनका तप भ्रष्ट करने के लिए वे आ रहे हैं,
लेकिन जिसको भी मनोविज्ञान का थोड़ा सा बोध है वो जानता है कहीं इस जगत में अप्सराओं का कोई इंसान नहीं है तपस्वियों को भ्रष्ट करने के लिए। अस्तित्व तपस्वियों को भ्रष्ट क्यों करना चाहेगा? कोई कारण नहीं है। अगर परमात्मा है तो परमात्मा भी तपस्वियों को भ्रष्ट करने में क्यों रस लेगा? और ये अप्सराएं शाश्वत रूप से एक ही धंधा करेंगी, तपस्वियों को भ्रष्ट करने का। इनके लिए और कोई काम, इनके जीवन का अपना कोई रस नहीं। नहीं, मनस्विद कहते हैं कि तपस्वी इतना लड़ता है जिस रस से, वही रस प्रगाढ़ होकर प्रकट होना शुरू हो जाता है। और तपस्वी काम से लड़ रहा है तो आसपास काम वासना रूप लेके खड़ी हो जाती है, वो उसे घेर लेती है। वो जिससे लड़ रहा है उसी को प्रोजेक्ट, उसी का प्रक्षेप कर लेता है। वे अप्सराएं किसी स्वर्ग से नहीं उतरती हैं, वे तपस्वी के संघर्षरत मन से उतरती हैं। वे अप्सराएं उसके मन में जो छिपा है उसे बाहर प्रकट करती हैं। वो जो चाहता है और जिससे बच रहा है, वे अप्सराएं उसका ही साकार रूप है। वो जो मांगता भी है और जिससे लड़ता भी है, वो जिसे बुलाता भी है और जिसे हटाता भी है, वे अप्सराएं केवल उसके उसी विकृत चित्त की तृप्ति है। वे उसे भ्रष्ट करने कहीं और से नहीं आती, उसके ही दमित चित्त से पैदा होती। तप विकृत हो तो दमन होता है, और दमन आदमी को रुग्ण करता है, स्वस्थ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं महावीर के तप में दमन का कोई भी कारण नहीं। और अगर महावीर ने कहीं दमन जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है तो मैं आपको कह दूं 2500 साल पहले दमन का अर्थ बहुत दूसरा था, वो अब नहीं है। दम का अर्थ था शांत हो जाना। दम का अर्थ दबा देना नहीं था महावीर के वक्त में। दम का अर्थ था शांत हो जाना, शांत कर देना भी नहीं, शांत हो जाना। भाषा रोज बदलती रहती है, शब्दों के अर्थ रोज बदलते रहते हैं। इसलिए अगर कहीं महावीर की वाणी में दमन शब्द मिल भी जाए तो आप ध्यान रखना, उसका अर्थ सप्रेशन नहीं, उसका अर्थ दबाना नहीं, उसका अर्थ शांत हो जाना है। जिस चीज से आपको दुख उपलब्ध हुआ है उसके विपरीत चले जाने से दमन पैदा होता है। जिस चीज से आपको दुख उपलब्ध हुआ है उसकी समझ में प्रतिष्ठित हो जाने से शांति उपलब्ध होती है। इस फर्क को ठीक से समझ लें। काम वासना ने मुझे दुख दिया तो मैं काम वासना के विपरीत चला जाऊं और लड़ने लगूं काम वासना से, तो दमन होगा। काम वासना ने मुझे दुख दिया, ये बात मेरी समझ, मेरी प्रज्ञा में इस भांति प्रविष्ट हो जाए कि काम वासना तो शांत हो जाए और काम वासना के विपरीत मेरे मन में कुछ भी ना उठे। क्योंकि जब तक विपरीत उठता है तब तक शांत नहीं हुआ। विपरीत उठता ही इसीलिए। एक मित्र की पत्नी मुझे कहती थी कि मेरा पति से कोई भी प्रेम नहीं रह गया, लेकिन कलह जारी है। मैंने कहा अगर प्रेम बिल्कुल न रह गया हो तो कलह जारी नहीं रह सकती। कलह के लिए भी प्रेम चाहिए, थोड़ा बहुत होगा। मैंने उससे कहा कि थोड़ा बहुत जरूर होगा, और कलह अगर बहुत चल रही है तो बहुत ज्यादा होगा। उसने कहा आप कैसी उल्टी बात करते हैं, मैं डाइवोर्स के लिए सोचती हूं कि तलाक दे दूं। मैंने कहा हम तलाक उसी को देने के लिए सोचते हैं जिससे हमारा कुछ बंधन होता है। जिससे बंधन ही नहीं होता उसको तलाक भी क्या देंगे, बात ही खत्म हो जाती। तलाक हो जाता है, ये 2 वर्ष पहले की बात है। फिर अभी एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या खबर। उसने कहा आप शायद ठीक कहते थे, अब तो कलह भी नहीं होती। आप शायद ठीक कहते थे, उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, अब तो कलह भी नहीं होती। तलाक के बाबत क्या ख्याल है? उसने कहा क्या लेना क्या देना, बात ही शांत हो गई है। दोनों के बीच संबंध ही नहीं रह गया है। संबंध हो तो तोड़ा जा सकता है, संबंध ही ना रह जाए तो क्या तोड़िएगा। अगर आप किसी वासना से लड़ रहे हैं तो आपका उस वासना में रस अभी कायम है। जिंदगी ऐसी उलझी हुई है। इसलिए फ्रायड ने तो जीवन भर के 50 साल के अनुभव के बाद कहा, और शायद ये आदमी अकेला था पृथ्वी पर जो मनुष्यों के संबंध में इस भांति गहरा उतरा। इस आदमी ने कहा कि जहां तक प्रेम है वहां तक कलह जारी रहेगी। अगर कलह से मुक्त होना है तो प्रेम से मुक्त होना पड़ेगा।
अगर पति पत्नी में प्रेम है तो प्रेम का तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेम उनका एकांत में प्रकट होता होगा, लेकिन कलह का हमें पता चलता है, क्योंकि कलह तो प्रकट में भी प्रकट हो जाती। अब कलह के लिए एकांत तो नहीं खोजा। अगर पति घर की तरफ फूल लिए आता हो तो यह मत समझ लेना कि पत्नी का जन्मदिन है। समझना कि आज सुबह उपद्रव ज्यादा हुआ है। ये बैलेंसिंग है, अब वो उसको संतुलन करेगा। इसलिए फ्रायड तो कहता है कि मैं काम वासना को एक कलह मानता हूं। इसलिए फ्रायड सेक्स और वार को जोड़ता है। वो कहता है युद्ध और काम एक ही चीज के रूप है, और जब तक मन में काम वासना है तब तक युद्ध की वृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। ये इंसाइट गहरी है, ये अंतर्दृष्टि गहरी, और इस अंतर्दृष्टि को अगर हम समझें तो महावीर को समझना बहुत आसान हो जाए। सबसे सूक्ष्म होकर आपके भीतर सदा खड़ा रहेगा। लड़ना थोड़ा संभल कर, क्योंकि जिससे प्रकृति है काम वासना के विपरीत, जो काम वासना के विरोध से बन गया उससे छूटना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति से और एक कदम दूर निकल जाना है। इसे हम 3 शब्दों में समझ लें। एक को मैं कहता हूं प्रकृति, जिसे हमने कुछ नहीं किया, जो हमें मिली है, द गिवन, जो हमें मिली है वो प्रकृति। अगर हम कुछ गलत करें तो जो हम कर लेंगे उसका नाम है विकृति, और अगर हम कुछ करें और ठीक करें तो जो होगा उसका नाम है। और उन्होंने कहा है कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस वर्ष, पिछले वर्ष कम से कम 100 होमोसेक्सुअल्स ने विवाह किए, जो कि कल्पना के बाहर मालूम पड़ता है। एक पुरुष एक पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, या एक स्त्री के साथ विवाह कर रही है, समलिंगी विवाह। 100 विवाह की घटनाएं दर्ज हुई हैं अमेरिका में इस वर्ष। और इन लोगों ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जिसको प्रेम करना चाहते हैं करें, कोई सरकार हमें रोके क्यों। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मनोविकारों एवं अहंकार, मूर्छा जैसी अवस्थाओं के ऊपर उठने के लिए बुद्ध, महावीर और सारे भारतीय संतों ने ध्यान, जागरण, भजन कीर्तन, सत्संग जैसे उपाय ही कहे हैं। पर आप क्या जानकर भारतीय मित्रों के लिए अन्य उपायों के साथ थेरेपी ग्रुप, समूह मनोचिकित्सा जैसे नए उपाय भी जोड़ रहे हैं? कृपा करके समझाएं। नरेंद्र, समय बुद्ध पर चुक नहीं गया है। परमात्मा की यात्रा जारी। परमात्मा किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर पर समाप्त नहीं हो गया है। फूल खिलते रहेंगे, नई सुगंध बिखरती रहेगी, लेकिन तुम्हारे मन लकीर के फकीर हो जाते। तुम तो बस पकड़ के बैठ जाते हो, और तुम्हारी इस पकड़ के कारण नया प्रभात जब होता है तो तुम देख ही नहीं पाते। नया बुद्ध जब आता है तो तुम पहचान ही नहीं पाते। तुम तो पुराने बुद्ध की प्रतिमा से ऐसे भरे होते हो कि नए बुद्ध की प्रतिमा तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम तो पुराने ही बुद्ध को बार बार देखना चाहते हो। तुम ऐसे दकियानूस हो कि तुम चाहोगे कि बस बुद्ध उसी की तरह जैसे आए वही के वही आते रहे। जरा सोचो तो ये दुनिया कितनी ऊप से न भर गई होती अगर यहां बस एक ही तरह के बुद्ध पुरुष आते रहते। बस समझ लो कि बुद्ध ही गौतम बुद्ध बार बार आते रहते। ये दुनिया कितनी ऊप से न भर गई होती। ये दुनिया बड़ी सुंदर है। कभी कृष्ण आते हैं तो बुद्ध से कृष्ण का क्या लेना देना? कभी कृष्ण को किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते देखा है? कोई प्रतिमा है कृष्ण की कि वृक्ष के नीचे सिद्धासन में बैठे हो? हां, नाचते जरूर देखा है। पूरे चांद की रात वृक्षों के तले बांसुरी बजाते जरूर देखा है। और फिर महावीर, उनका ढंग और, उनका रंग और फिर क्राइस्ट, और फिर मोहम्मद है, फिर मंसूर है, मूसा है, जरथुस है, लाओसु है, चौंतजू है, कबीर है, नानक है, सरहप्पा है। ये अलग अलग ढंग,
मगर तुम्हारी जिद कि तुम चाहते हो कि बस एक टकसाल में आने चाहिए बुद्ध, तो जरा हेर फेर हुआ कि बस तुम अड़चन में पड़े। तुम जरा गौर से तो देखो, दोबारा कभी भी कोई बुद्ध पुरुष दोहराया नहीं गया है। गौतम बुद्ध 2 बार नहीं होते, बस 1 बार। और न जीसस 2 बार होते हैं, बस 1 बार। और न महावीर 2 बार होते हैं, बस 1 बार। इससे तुम्हें कुछ बात समझ में आती कि नहीं, कि परमात्मा रोज नए रूप लेता है, रोज नए आविर्भाव होते। सागर में लहरें उठती हैं, एक सी 2 लहर कभी उठती देखी? सागर रोज रोज नई नई लहरें उठाता है, नए नए गीत गाता है। तुम एक जैसे 2 कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज के नहीं पा सकते हो। 2 जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, तो 2 बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे? कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने कृष्ण को पूजा था, और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, बांसुरी कहां है? और जिन्होंने महावीर को पूजा, उन्होंने जरूर बुद्ध से पूछा है। इसके तो प्रमाण है, क्योंकि दोनों समसामयिक थे। जो महावीर को पूछते थे, उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपने वस्त्र क्यों नहीं त्यागे? इसलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते हैं। महावीर तीर्थंकर है, महावीर भगवान, बुद्ध महात्मा। अभी पहुंचते पहुंचते हैं, थोड़ा फासला है, पहुंच जाएंगे। महात्मा है, भगवान नहीं। क्यों? बस वो एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही। बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए, चादर अड़चन आ रही, नहीं तो वो भी भगवान हो जाए। भगवान तो दिगंबर होते। और ये सदा होता रहा। ये तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं, अगर दूसरे देशों को उदाहरण लो तो और मुश्किल हो जाती। जीसस से क्या मेल है बुद्ध का? जरा भी मेल नहीं। दोनों की प्रक्रिया अलग, जीवन का कोण अलग, जीवन को दिया गया संदेश अलग। जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया, तो जीसस भागे गए, उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया। तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते? बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी।